किसान साथियों, आज का जो ये वीडियो है दवा माफियाओं को तो बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके जो दवाइयों पे खर्च है उसको बहुत कम करने वाले हैं। यानी कि हजारों रुपए का दवाइयों का खर्च आपका कम करने वाले हैं। फसलों पर जो स्प्रे होते हैं वो आपके कम करने वाले हैं और आपकी फसल को हेल्दी अच्छा रखने वाले हैं बहुत कम स्प्रे के अंदर। उसके साथ साथ देखिए, जो कंपनियां हैं, क्योंकि अगर हर एक किसान का हजारों रुपए का खर्चा कम होता है दवाओं पर, तो कंपनियों का तो करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर होने वाला है। तो हम डिटेल में रिसर्च बेस्ड जानकारी यहाँ पर देंगे। और देखिए, आपने देखा होगा कि गर्मी के अंदर हमारी फसलों पर कीटों का अटैक ज्यादा होता है और गर्मी के अंदर ही इस तत्व की कमी सबसे ज्यादा हमारे पौधे के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए ये हम एकदम साइंटिफिक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हम आपका हजारों रुपए का खर्च यहाँ पर कम करने वाले हैं। कैसे करेंगे इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हम समझने वाले हैं। देखिए, हमने एक मुहिम छेड़ी है कि हम आपका दवाओं का खर्चा कम करेंगे और कम खर्चे में आपकी फसल को अच्छा करने वाले हैं। बेवजह जो आप पेस्टिसाइड या दवाओं के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं उसको निकालने वाले हैं, अगर किसान अच्छे से समझते हैं। इस मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़िए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। उसके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए जानते हैं क्या है ये तत्व और कैसे ये हमारी फसलों पर जो हमारा पेस्टिसाइड का खर्च है, दवाओं का खर्च है, उसको कम कर देता है। देखिए, आपने देखा होगा कि गर्मी के अंदर हमारी फसलों पर कीटों का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। स्पेशली जो रस चूसने वाले कीट हैं, सकिंग पेस्ट हैं, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ आपने ऐसे में आपने देखा होगा कि ब्लूसम एंड रॉट, यानी कि फ्रूट रॉट, इसको वैसे ब्लूसम एंड रॉट बोलते हैं, इसकी समस्या हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप देख रहे होंगे कि जो हमारा टमाटर का आगे का छोर है उसका डेवलपमेंट रुक जाता है और वहां से उसमें गलन शुरू हो जाती है। ऐसा आपको मिर्ची के अंदर भी देखने को मिल सकता है, आपको जुकूनी के अंदर देखने को मिलेगा, अन्य फसलों में भी जो हमारी बेल वाली फसलें हैं उनमें भी ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। किसान को लगता है ये कोई रोग है और उसके वजह से वो बहुत बहुत फंजीसाइड स्प्रे कर देते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो देखिए, इसके पीछे का कारण होता है कि गर्मी के अंदर हमारे प्लांट में सबसे ज्यादा जो कमी देखने को मिलती है वो है कैल्शियम की। देखिए, एक तो कैल्शियम की और एक और हम खाद आपको बताएंगे कैल्शियम के साथ साथ जो बहुत जरूरी है पेस्टिसाइड को कम करने के लिए और आपकी फसलों पर, यानी कि पेस्टिसाइड के खर्चों को कम करने के लिए, कीटों को कम करने के लिए और रोगों को कंट्रोल करने के लिए, वो बहुत और इफेक्टिव है, इससे भी ज्यादा इफेक्टिव है। उसके साथ साथ देखिए, आपने देखा होगा कि कैल्शियम की कमी होती है गर्मी के अंदर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। इसके पीछे के कई रीजन होते हैं। जरूरी नहीं कि आपके खेत में कैल्शियम कम हो इसलिए कम मिल रहा है पौधे को। ये होता है क्योंकि अगर गर्मी में आपने देखा है कि मिट्टी ज्यादा ड्राई होती है, मिट्टी जल्दी से सूखती है, उसकी वजह से पौधा कैल्शियम नहीं ले पाता है। तो हमें कैल्शियम का स्प्रे गर्मी के अंदर जरूर करना चाहिए अपनी फसलों पर। और जो कैल्शियम नाइट्रेट हमारा खाद आता है उसका स्प्रे आपको जरूर कर देना चाहिए। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर है। इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, नाइट्रोजन भी होता है, तो हमें इसका स्प्रे जरूर लें। आप गर्मियों के अंदर फसलों पर 1 या 2 स्प्रे लें। देखिए, इसका क्या बेनिफिट होता है स्प्रे करने का। कैल्शियम का जब आप स्प्रे करते हैं अपनी फसलों पर, तो ये हमारी पत्तियों की सेल वॉल को मजबूत करता है। सेल वॉल मजबूत होती है तो सेल का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। अब सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो सेल का डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो उस केस में हमारा ये समस्या शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल का बनना था वो रुक गया, सेल डेवलपमेंट रुक गया, जिसकी वजह से यहाँ से इसमें सड़न शुरू हो गई टमाटर के अंदर। और इसकी वजह से हमें फ्रूट रॉट, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं और फ्रूट की क्वालिटी खराब होती है, फ्रूट की जो सेल्फ लाइफ है वो खराब होती है, फलों का साइज अच्छा नहीं बनता है कैल्शियम के कारण। तो आप कैल्शियम का स्प्रे जरूर लें। इस समस्या को आप कंट्रोल कर सकते हैं कैल्शियम का स्प्रे करके। उसके साथ साथ देखिए, कैल्शियम जब सेल वॉल को मजबूत करता है तो हमारी पत्तियां मजबूत होती हैं। पत्तियों के जो सेल वॉल मजबूत होगी तो पत्तियां मजबूत होंगी। अब मजबूत पत्तियों के अंदर कोई भी फंगस आसानी से अटैक नहीं कर पाएगी, एंटर नहीं कर पाएगी सेल के अंदर। और जब कोई फंगस सेल के अंदर एंटर नहीं करेगी तो हमारी फसलों में रोग नहीं देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जब पत्तियां मजबूत होंगी, सेल वॉल मजबूत होंगी, तो जो आप देखते हैं ना रस चूसक कीटों का अटैक, वो आपकी फसल में बहुत कम हो जाएगा, नहीं देखने को मिलेगा।
अगर सही मात्रा में सही तरीके से आप इसको यूज करते हैं, क्योंकि जब हमारा पौधा स्ट्रांग होता है तो आपने देखा होगा उस पर कीटों का अटैक कम होता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि रस चूसने वाले जो कीट होते हैं, जैसे थ्रिप्स हुआ, व्हाइट फ्लाई हुआ, एफिड्स हुआ, ये नई पत्तियों पर ज़्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि नई पत्तियां कोमल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, उनकी सेल वॉल इतनी मजबूत नहीं होती है, तो ऐसे इसी कारण से उन पर अटैक करती हैं। लेकिन अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे ले लेते हैं, समय पर इसकी पूर्ति करते हैं प्लांट के अंदर कैल्शियम की, तो हमारी सेल वॉल मजबूत होगी और कीट और रोगों का अटैक कम हो जाएगा, जिससे आपके हजारों रुपए के पेस्टिसाइड का खर्च अपने आप ही कम हो जाएगा आपकी फसल के अंदर। फसल आपको एकदम अच्छी और शानदार देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम नाइट्रेट आप ज़रूर यूज करें फसलों के अंदर। उसके साथ साथ देखिए, गर्मी में अभी हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी का तनाव है, सर्दी का तनाव है पौधे को, तो तनाव के कारण भी पौधा कमज़ोर पड़ता है और उस पर कीट व रोगों का खतरा ज़्यादा होता है। लेकिन ये पौधे को उस तनाव से बचाने का, उस तनाव से निकालने का भी काम करता है, जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैल्शियम नाइट्रेट, इसका आपको ज़रूर उपयोग करना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका अंधाधुंध यूज करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप इसका जरूरत से ज़्यादा स्प्रे लेते हैं तो ये ही नुकसान कर देगा आपके ऊपर, फसलों के ऊपर टॉक्सिसिटी कर देगा, फसलों की पत्तियां जलने लग जाएंगी, जिससे फसल और ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए बैलेंस यूज बहुत ज़रूरी है। जरूरत से ज़्यादा स्प्रे आपको नहीं करना है, 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम इसका स्प्रे ले सकते हैं। इसके साथ अगर बायोवीटा वगैरह मिलता है तो वो भी मिक्स कर लीजिए 2 ml पर लीटर के हिसाब से, तो और भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। शानदार ये काम करता है। अब बात करते हैं दूसरे तत्व की, यानी कि दूसरे ऐसे फर्टिलाइजर की जो कीटों को कम करने के लिए, पत्तियों को मजबूत करने के लिए और फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए और गर्मी के तनाव से स्पेशली पौधे को एकदम स्ट्रांग, गर्मी के अंदर भी हाई टेम्परेचर में, यानी कि 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तापमान में भी हमारी फसल को स्ट्रांग बनाने वाला, उस टेम्परेचर में भी अच्छा रखने वाला बहुत ही शानदार फर्टिलाइजर है, जिसको हम कहते हैं सिलिकॉन फर्टिलाइजर। सिलिकॉन फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सिलिकॉन भी सेल वॉल को मजबूत करता है, पत्तियों को स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है, पौधे को हर एक तनाव से बचाने का काम करता है, जो हमारा सिलिकॉन फर्टिलाइजर है। तो अगर आप सिलिकॉन का भी इस समय पर अपनी फसलों पर स्प्रे लेते रहें, या सिलिकॉन फर्टिलाइजर आप बेसल डोज में भी डाल सकते हैं, ज़मीन में भी डाल सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो पेस्टिसाइड का खर्च है बहुत कम हो जाएगा और आपकी फसल बहुत हेल्दी और स्वस्थ ग्रो करेगी, जिससे जो रस चूसक कीट हैं वो आपकी फसल में नहीं आएंगे। रस चूसक कीट नहीं आएंगे तो जो वायरस की समस्या है, जिसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है, जैसे लीफ कर्ल वायरस आता है या तरह तरह के वायरस आते हैं जिससे फसल बर्बाद हो जाती है, वो वायरस ही नहीं आएंगे जब कंट्रोल रहेगा, कीट का कंट्रोल रहेगा, और हमारी फसल अच्छी ग्रो करेगी, मजबूत ग्रो करेगी और पौधे में हमें जो प्रोडक्शन है वो अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये 2 फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और स्ट्रेस रिकवरी के लिए, यानी कि तनाव से पौधे को निकालने के लिए भी दोनों खाद बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो इनका आप ज़रूर उपयोग कर सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट, और उसका आप फसलों पर इस्तेमाल करिए और बेनिफिट आप देख सकते हैं। सावधानी वही, जैसा मैंने बताया कि ओवरडोज हर किसी की नुकसान करती है, अति हमेशा नुकसान ही देती है। तो इसलिए अति बिल्कुल ना करें, सही मात्रा में सही तरीके से उपयोग करें, जरूरत के हिसाब से उपयोग करें, तो आप वाकई में बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन गलत उपयोग आपको नुकसान भी दे सकता है, ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।